हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BNR क्लासेस। तो CBSE ने अपना ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ बच्चों, जिसमें उन्होंने पैटर्न जो इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न जो चेंज किए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि टर्म 1 एग्ज़ाम लिए जाएंगे जो CBSE बोर्ड के द्वारा होंगे और टर्म 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे जो CBSE बोर्ड के द्वारा होंगे। और स्कूल में जैसे सितंबर और फरवरी में जो स्कूल में टर्म 1 एंड टर्म 2 होते हैं वो वैसे एज इट इज़ होंगे। तो उसी में कुछ जो उन्होंने बताया था कि टर्म 1 के कुछ सिलेबस होंगे और टर्म 2 के कुछ सिलेबस दिए जाएंगे, तो उसी के बारे में मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सारे चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। तो देखिए बच्चों, ये टर्म 1 पेपर है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जिसमें वो एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम जो लिया जाएगा टर्म 1 का, जो नवंबर दिसंबर में होंगे, जो बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा, जो पहले ही नोटिस दिया गया था, जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ इस वीडियो में, यानी कि पिछले वाले वीडियो में मैं आपको आई बेल के बटन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म यानी कि टर्म 1 जो लिया जाएगा क्लास 10th मैथमेटिक्स में, उसमें देखिए क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं जो 90 मिनट्स के होंगे। और ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स जो 90 मिनट्स के हैं, इसमें आपके केस स्टडी क्वेश्चंस और MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये जो बोर्ड एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इसमें देखिए आपका नंबर सिस्टम क्या लिया गया है, नंबर सिस्टम लिया गया है, फिर अलजेब्रा लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर ज्योमेट्री है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जिसमें आपके जो एग्ज़ाम है वो टोटल होंगे 40 मार्क्स के। देखिए स्टूडेंट्स, या ये जो मार्क्स हैं ये 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम जो 90 मिनट्स का होगा वो 40 मार्क्स का होगा। और आपका इंटरनल असेसमेंट जो है वो देखिए 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे 50 मार्क्स, यानी कि टर्म 1 में जो मार्क्स काउंट होगा वो आपका 50 मार्क्स काउंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलिए समझते हैं कि टर्म 1 में जो सिलेबस दिया गया है, जो चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, उसमें कैसे हम लोग समझेंगे। तो जो 10 मार्क्स आपके इंटरनल लिए जाएंगे वो आपके पीरियडिक टेस्ट से आपके 3 मार्क्स लिए जाएंगे, मल्टीपल असेसमेंट जो होंगे उससे 2 मार्क्स लिए जाएंगे, पोर्टफोलियो से 2 मार्क्स, और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्क, जो आपका कॉपी वगैरह होगा और जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा वो 3 मार्क्स होगा। जो इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, इस तरह से होंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं चैप्टर वाइज। जैसे आपके रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर में फर्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि इसके पहले जो आपका इक्लिप्स डिवीज़न लेमा है या इक्लिप्स डिवीज़न एल्गोरिदम जो था, टॉपिक है, आप लोग के चैप्टर में मिलेंगे, उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है बच्चों, आपका जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फिर उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको करने होंगे एग्जाम्पल्स के साथ। फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एक और पार्ट था आपका जो इरेशनल नंबर था। ठीक है बच्चों, इरेशनल नंबर वाला जो पार्ट था वो भी शायद हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो भी शायद हटा दिया गया है आपका इरेशनल नंबर पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल्स, जो अलजेब्रा में आते हैं। तो वो जो सिलेबस है, तो देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपके आएंगे, फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपका जो टर्म 1 सिलेबस में आएगा वो सिर्फ अप टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही आएंगे, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद से नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तक ही पढ़ना है। वहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो सारे आपको करने होंगे। उसके बाद आपका थर्ड आ जाता है चैप्टर, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखिए बच्चों कि पेयर ऑफ लीनियर 2 वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड पहला है, यही है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी ग्राफिकल मेथड से जितने भी सॉल्यूशंस वो सब आएंगे। फिर आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का जो अलजेब्रिक मेथड था उसमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, फिर लीनियर इक्वेशन से जो रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स थे, ठीक है, वो भी आपको नहीं हटाया गया, वो सारे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
वो सारे क्वेश्चंस उससे आएंगे। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में आपको सारी चीज़ पढ़ने हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस को हटा दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स आपके जो है 2 डायमेंशंस के लाइंस वाले सारे चीज़ आएंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको, फिर ग्राफ्स समझने हैं लीनियर इक्वेशंस के, फिर डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है, यानी कि आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यानी कि अप टू सेक्शन फार्मूला आपके आएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी उसमें क्वेश्चंस हैं वो नहीं आएंगे, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री सेक्शन में, जो ट्रायंगल से स्टार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ज्योमेट्री सेक्शन में ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स में आपको डेफिनेशंस पढ़ने हैं, जितने भी डेफिनेशंस होंगे, फिर एग्जाम्पल्स होंगे वो, फिर काउंटर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी डिफरेंसेस हैं सब पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, फिर सिमिलर ट्रायंगल्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपको करने होंगे। उसके बाद इसमें देखिए थ्योरम्स भी हैं, जैसे पहला थ्योरम्स जो है ये है आपका थ्योरम, पहला जो थ्योरम्स है ये है आपका थेल्स थ्योरम है। ठीक है बच्चों, ये आपका थेल्स थ्योरम है। उसके बाद फिर इफ़ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये भी आपका है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। ये क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। उसके बाद देखिए आप, ये आपका जो है सिमिलर ट्रायंगल का सारा थ्योरम है, 3rd नंबर। फिर इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल देन द, ये भी सिमिलर ट्रायंगल का है, फिर ये भी सिमिलर ट्रायंगल का है। ठीक है, मतलब थ्योरम्स जो है वो आपके पाइथागोरस सब सारे थ्योरम्स आएंगे, जिसमें सारे थ्योरम्स को इंक्लूडेड किया गया है, आप देख सकते हैं। मतलब ट्रायंगल्स में आपके सारे थ्योरम्स के बारे में दिया गया है। अब आपको इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के बाद फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह होंगे ये सब आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में बेसिकली देखा जाए तो आपको सब पढ़ना है, पढ़िएगा, एक भी चीज़ छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पीछे का चीज़ छोड़िएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सारे चीज़ पढ़िए। इसमें उतना कुछ खास तरीका से कुछ नहीं हटाया गया है। आगे अब हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आएंगे, उसके प्रूफ आएंगे, जितने भी प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो प्रूफ थे वो। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री यानी कि जो पर्टिकुलर एंगल्स के सोल्यूशन है वो। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियज यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो सिलेबस था, जो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू जो कॉस थीटा वाला जो था उसको हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से होंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड इसको यूज़ करके जो भी आइडेंटिटीज, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाएंगे वो आपके आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। जो टफ आइडेंटिटीज होंगे उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं टर्म 1 में मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में आप देखिए कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल को लाया गया है। तो एरिया रिलेटेड सर्कल में आपका एरिया ऑफ सर्कल, फिर एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, फिर कैलकुलेटिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑन द 60 डिग्री एंड 90 रोलिंग प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, सैम्पल क्वाड्रेटर एंड सर्कल शुड बी टेकन। यानी कि इसमें भी आपको सारे पढ़िएगा अच्छे से, ये सबको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। जो भी आपका इंक्लूडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जो 60 डिग्री और 90 डिग्री के होंगे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब प्लेन फिगर इन्वॉल्विंग ट्रायंगल सिंपल कैलकुलेटेड सर्कल आर शुड बी टेकन। मतलब जो सिंपल कैलकुलेशंस हो गए एरिया रिलेटेड सर्कल में वो सारे इंक्लूडेड है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक बोल के नहीं, चैप्टर नहीं हटाया गया, इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को हटाया गया है। इस तरह से आपका सिलेबस बना है। अब आ जाते हैं लास्ट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशंस तो आपको सारे पढ़ने हैं। फिर सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स आपके प्रोबेबिलिटी में आएंगे। तो ये है आपके टोटल टर्म 1 के सिलेबस जो आपको दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके टर्म 1 के सिलेबस हो गए। तो और इसी तरह से, और ये जो टर्म 1 के जो सिलेबस हैं आपके, ये इसमें केस स्टडी क्वेश्चन और MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और टर्म 2 के भी सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।